जलगांव महानगर पालिका चुनाव 2026 वार्ड नंबर 2 में रहीम शेख और हर्षदा सांगोरे के प्रचार का जोरदार आगाज। जलगांव 4 जनवरी 2026। जलगांव शहर महानगर पालिका की सार्वत्रिक चुनाव प्रक्रिया के तहत वार्ड क्रमांक 2 में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई है। वार्ड नंबर 2 से उम्मीदवार अब्दुल रहीम अब्दुल हक शेख उर्फ बाबू भाई बाबू दादा के चुनाव प्रचार का आधिकारिक शुभारंभ शनिवार 4 जनवरी 2026 को रात 8 बजे जोश और उत्साह के माहौल में किया गया। रहीम शेख अनुक्रमांक 8 शिट्टी चुनाव चिन्ह पर चुनाव मैदान में उतरे हैं। प्रचार के शुभारंभ अवसर पर पूरे वार्ड की एक भव्य बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे। बैठक में उमड़ी भारी भीड़ से यह स्पष्ट नजर आया कि रहीम शेख को वार्ड में दिन ब दिन मजबूत जन समर्थन मिल रहा है। इसी कार्यक्रम में वार्ड क्रमांक 2 की उम्मीदवार हर्षदा अमोल सांगोरे भी मौजूद रही, जो अनुक्रमांक 5 नारियल चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ रही है। शिवाजी नगर परिसर सहित पूरे वार्ड क्रमांक 2 के नागरिकों ने बड़ी संख्या में कार्यक्रम में भाग लेकर दोनों उम्मीदवारों को अपना समर्थन दिया। इस अवसर पर अमोल सांगोरे, विलास सांगोरे, हाजी मसूद दादा, हाजी फिरोज दादा, अखिल पहलवान, शकील बागवान, एडवोकेट आरिफ सैयद, जावेद सैयद, समीर भाई खाटीक, इकबाल शेख, यूसुफ शाह, विकी भाई, जावेद दादा उर्फ पप्पू भाई, हमीद पहलवान सहित वार्ड के अनेक गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। कार्यक्रम के दौरान उम्मीदवारों ने नागरिकों से सीधे संवाद करते हुए विकास से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने क्षेत्र में स्वच्छता, जलापूर्ति, सड़कें, मूलभूत सुविधाएं और अन्य नागरिक समस्याओं के समाधान के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम करने का भरोसा दिलाया। प्रचार के पहले ही दिन मिले जबरदस्त जन समर्थन से वार्ड क्रमांक 2 में चुनावी माहौल पूरी तरह गर्माता हुआ नजर आ रहा है। आने वाले दिनों में प्रचार और भी तेज होने की संभावना जताई जा रही है। अब्दुल रहीम अब्दुल हक शेख बाबू शेख वार्ड क्रमांक 2 मैं उम्मीदवार हूँ। मेरी निशानी है सिटी। इस वार्ड के जो लोगों को मेरे से अपेक्षा या काम करने का जो यहाँ जो यूटी का जो काम नहीं हुआ है, वो काम के पूरे करने की मैं कोशिश करूंगा और लोगों ने मुझे चुन के देने के बाद मैं सब काम पूरे करके देने के आश्वासन देता हूँ। इथे उपस्थित असलेल्या सगळ्या भावांना बंधूंना सलाम वालेकुम। या ठिकाणी मी हर्षदा अमोल सांगोरे मी हर्षदा अमोल सांगोरे वार्ड क्रमांक 2 ब मधून उमेदवारी दाखल केलेली आहे आणि माझ्या बरोबर बाबू भाऊ सुद्धा आहेत। माझं ब मध्ये नारळ चिन्ह आहे आणि भाऊंचं ड मध्ये शिट्टी चिन्ह आहे। हे बघा, मानव हा जन्माला येतो, फक्त जात धर्म वेगळे असले पण सगळ्यांचा लालच आहे। मग आपल्याला ठिकाण आहे की हा हिंदू आहे आणि हा मुसलमान आहे। आमच्यात तसा पहिलेही भेदभाव नव्हता, राहणार नाही आणि इथून पुढे सुद्धा आम्ही तसे भेदभाव करणार नाही। फक्त मी म्हणते आमच्या सासऱ्यांपासून आजल सासऱ्यांपासून आम्ही कार्य करत होते ते सुद्धा आताही आम्ही करतो आणि इथून पुढे सुद्धा करत राहू। सगळ्यात मोठा म्हणजे आपल्या वार्डात पाण्याचा प्रश्न होता। जिथेही पाणी मिळत नाही, पण आमच्या बाहेरचा नळ 24 तास सगळ्यांसाठी चालू असतो। तिथून सगळेजण पाणी सुद्धा घेऊन जातात। आम्हाला याच्यात काहीच ऑब्जेक्शन नाहीये। आम्ही जात धर्म पाळत नाही आणि पाळणार नाही। तर मी एकच विचार करते, आपल्याला आपल्या वार्डाचा विकास, माझी फक्त एकच महत्वाची विनंती आहे, आम्हाला वार्डाचा विकास करायचा आहे आणि ते तेव्हाच शक्य होईल जेव्हा तुम्ही आम्हाला सगळे मिळून आम्हाला साथ द्याल। तर त्याच्यामुळे व आणि ड नारळ आणि शिट्टी लक्षात ठेवा आणि जास्तीत जास्त मतदान करा। व्यक्ती बघा, विकासाची संधी द्या। धन्यवाद। है सिटी बजा के नारियल फोड़ना है। शुक्रिया मेरे भाई, धन्यवाद। सबको सलाम दुआ है। बाबू भाई शेख और अमोल भाई, उसी के साथ में हमारे भाभी जी, स्टेज पे तमाम बैठे बुजुर्ग, नौजवान साथियों, छोटे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, आदाब। आप तमाम जानते हैं कि मौजूदा हालात में 20 तारीख से लेके 30 तारीख तक का महानगर पालिका इलेक्शन के लिए सभी राजनीति पार्टियों ने क्या किया, कैसा किया, सबके सामने सब चीज़ है। हमको बताने की ज़रूरत नहीं। जो बाज़ार इन लोगों ने लगाया, ये लोग ये चाह रहे हैं कि
भारत से लोकशाही खत्म हो जाए, लेकिन हम वादा करते हैं कि हम लोकशाही खत्म नहीं होने देंगे। जहाँ तक का मेरी समझ है, शायद अकील पहलवान साहब सबसे बुजुर्ग हमारे सामने बैठे हुए 80 साल की करीब उनकी उम्र आसपास होंगी कुछ जाए, तो शायद ही मुझे ऐसा लग रहा है कि महानगर पालिका में पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि 12 कैंडिडेट बिन विरोध आते हैं। ये कैसे होता है? जो कि नामुमकिन चीज़ है, किसी का कोई विरोध नहीं होगा ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खिचड़ी जरूर पक रही है। तो ये चीज़ बहुत ही गलत है। हमको विकास के साथ में चलना है, उन्नति के साथ में चलना है, तरक्की के साथ में चलना है। आज हमारे सामने जो कैंडिडेट है, हम सब जानते हैं कि ये किसी का भी सुख हो, किसी का भी दुख हो, आधी रात को खड़े होते हैं, साथ देते हैं, जो इनसे हो सकता है मदद करते हैं। और इनको जब मैंने फॉर्म भरा, फॉर्म डालने से पहले मैंने बाबू दादा से पूछा था कि बाबू दादा आपका क्या है, आप लड़ने वाले हो नहीं लड़ने वाले? तो इन्होंने बोला तू छोटा भाई है, जो भी होगा मैं तुझे बता दूंगा। लेकिन जब मैं जिस दिन फाइनल फॉर्म डालने के लिए जा रहा था, तो उस दिन उन्होंने उनसे बात किया उन्होंने मुझे बोला कि भाई मेरा कुछ इरादा नहीं है, तो फॉर्म डाल दे, तू लड़ ले। यही बात हुई थी बाबू भाई, ठीक है। मैंने फॉर्म डाला और आप लोगों की दुआ से मुझे समाजवादी पार्टी का टिकट भी मिल गया था। लेकिन बाद में कुछ हालात बदले, बाबू भाई का इरादा बदला। उन्होंने आखिरी दिन यानी जुम्मे के दिन 11:30 बजे मुझसे मुलाकात की और मुझे बोला कि यूसुफ देख, मैंने तुझे नहीं बोला था, तू मेरा छोटा भाई है, तूने फॉर्म डाला है, मैंने लड़ने का मेरा इरादा नहीं था, लेकिन अब मेरा इरादा हो चुका है, तो तू मुझे सपोर्ट कर दे या मैं तुझे सपोर्ट कर दूंगा। ये मेरा फॉर्म है, मैं निकाल लूँगा, ये तू लड़ ले। तो मैंने बोला बाबू भाई आप बड़े हो और आपके जैसा काबिल आदमी जिसने राजनीति में क्या मतलब जो है अभी पिछले 15 साल में जो भी इलेक्शन शिवाजीनगर के हुए, महानगर वाले किंग मेकर बाबू भाई रहे हुए, ये सबको पता है। तो ऐसे किंग मेकर को अब हम सबको मिलके किंग बनाना है, इसलिए मैंने उनको अपना जाहिर पार्टिंबा दे दिया है और पार्टी का टिकट मैंने पीछे दिया। अब मेरे बहुत सारे दोस्तों को ये गिला, ये सवाल उनके दिलों में आ रहा है कि यूसुफ शाह ने बाबू भाई से कुछ ना कुछ लिया है, इसलिए उनको सपोर्ट दिया। मैं खुला बोलता हूँ, लिया। मैंने जिस दिन बाबू भाई से बात की ना, उस दिन लिया मैंने उनसे। क्या लिया पता है? 2 वादे लिए अमोल, वो 2 वादे। एक वादा तो ये कि जो नई बस्ती बनी है उस्मानिया पार्क यानी बारसे कॉलोनी से लेके अपना मुगल गार्डन वहां तक के जितने रोड है, पूरे रोड आने वाले 21 महीने के अंदर वो दूसरा वादा उनसे ये लिया है कि हमारे नए इलाके के अंदर एक सरकारी शादी हॉल, हमारे पास में 2 शादी हॉल है लेकिन उनका किराया ज़्यादा है, खुड़कों के हम गरीब लोग उसका किराया नहीं दे सकते, इसलिए एक सरकारी शादी हॉल और बच्चों के लिए लाइब्रेरी वो बना के दे, ये वादा उनसे मैंने लिया है। इसीलिए मैं अपना सपोर्ट उनको पूरा दिया हुआ है। इतना बोल के मैं अपना जो शब्द खत्म करता हूँ इस शेर के साथ में कि